चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे सब क्या कर रहे थे हम? ओके, पार्टनरशिप हम क्या कर रहे थे? वो साफ कर दिया। अच्छा जी, तो कहाँ तक पहुँचे थे? ओके, पार्टनरशिप वो करें, डेफिनेशन में बताया रहेगा। ठीक, ओके। तो हमने लास्ट एसेंशियल किया था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है? इज नॉट मस्ट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है? मस्ट है, जबकि लॉस शेयरिंग नॉट कंपल्सरी। कोई पार्टनर सिर्फ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, मैं बस वही मैं सोच रहा था कि पॉसिबल कैसे है, जो बात मैं कह दूं वो मान ले। हाँ भाई आ जाए। तो कोई शौक से थोड़ी ना पार्टनर इन क्लोज बनेगा। हाँ ये चीज बात तो है। चलिए हमारे की तरफ चलते हैं। तो अज्यूम करें हमारे समय सीए कर गए, ठीक ठाक पैसा कमा लिया। मुझे बताएं कि समी साहब के पास सीए के अलावा किसी भी और चीज का एक्सपीरियंस है? क्या हो क्या हो गया हाँ जी, क्या इनको होटल में पराठे बनाने भी आते हैं? क्या मतलब है, होटल नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं। अच्छा चलिए हम ऐसे ही करते हैं, होटल जो करते हैं समी साहब से। समी साहब बैठे हैं, पैसा बहुत ज्यादा है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये समझ कुछ नहीं आ रही, क्या करूं, काम भी और कोई नहीं आता इसके अलावा। तो एक दिन बैठे हैं तो एक बंदा आता है, कहता है समी साहब तुझी बड़े लोग पढ़ पुढ़ गए अच्छे टाइम पे, माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा दिया, आज तुम बैठे हो, हम देखो बचपन से ही खज्जल होते फिर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, 20 साल मैंने एक होटल में काम किया। तो अब ऐसा करते हैं कि हम मिलकर एक होटल बनाते हैं। आप ऑफिस है, आपके पास 3-4 एम्प्लॉइज हैं और खाना खाना होता है, तो हम मिलकर बिजनेस करते। तो बात करते हैं, खाने के लिए जगह भी अच्छी है, साथ साथ हॉस्टल हैं, होटल्स हैं, और कोई होटल है भी नहीं अच्छी क्वालिटी का। तो सभी साहब को क्या कुछ भी पता है होटल के बिजनेस के बारे में? नहीं, लेकिन सभी साहब होटल पैदाइशी थे, इन्हें बिजनेस करने का शौक है, शौक ऐसे। तो सभी साहब ने कहा कि ठीक है यार, बिजनेसमैन होना चाहिए बंदे को, ये क्या जिंदगी है, सारी जिंदगी नौकरियां करते रहे, चलें जो करते हैं। वो कहता है जी ठीक है। सभी साहब कहते हैं कि जी पैसा मैं लगाऊंगा, और वो बंदा कहता है कि बिजनेस चलाऊंगा मैं। मुझे बताएं कि इस बिजनेस के अंदर सभी साहब की क्या इनपुट होगी? सिर्फ पैसा, ऐसी बात। इसके अलावा सभी साहब को कुछ भी पता है उस बिजनेस के बारे में? तो सभी साहब पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं आता। वो कहता नहीं मुझे पता है, ये कहेंगे भाई मुझे तो नहीं पता ना, पैसा तो मेरा लग रहा है। वो कह रहे कि नहीं कोई मसला नहीं, आप बिजनेस शुरू करें, मुझे सारा कुछ पता है, अगर कोई नुकसान हो भी जाता है तो आप उसके जिम्मेदार नहीं हो। तो इस शर्त पे सभी साहब इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये तो थी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं हम आपकी गरीबों वाली लैंग्वेज में। देखो भाई पार्टनरशिप है क्या? पहली लाइन में एग्रीमेंट, ऐसी बात है। मतलब ये है कि अगर, और कम से कम पार्टनर कितने? 2, किसी एक को तो लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर किसी एक ने एग्री किया है इस बात पे, ऐसी बात तो ही तो एग्रीमेंट बनी। अगर वो दोनों बंदे एग्री कर गए हैं तो की मसला, आपको क्या इशू है इसमें? दो बंदे अगर एग्री कर गए, कोई जानबूझ के क्यों प्ले कर रहे हैं? आप वो फिक्र रोल क्यों प्ले कर रहे हैं? सर क्वेश्चन है ना, लाइक हाँ जी, क्या उसका स्टेक होगा ना भाई, कोई तो जिस तरह यहाँ पे उसके पास पैसे नहीं है, इस वजह से वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। और ये क्यों नहीं ले रहे लॉस की जिम्मेदारी कि इनको बिजनेस चलाने का भी पता है, ये तो अगले की बातों में आ रहे हैं, उसी पता है सारा कुछ, इन्हें कोई भी आइडिया है कि क्या चल रहा है,
मार्केट कंडीशंस क्या है। अगला कह रहा है कि जनाब बेफिक्र रहे, हम पराठा जो है KFC से ऊपर ले जाएंगे। उनकी बात मान के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनके पास एक रीजन है कि नहीं है कि लॉस को इनकार करें। और अगला बंदा क्या इस कंडीशन में है कि इसको इनकार कर सके? नहीं, अगर इनकार करते हैं तो पार्टनरशिप होगी नहीं। पार्टनरशिप अगर करनी है तो पार्टनर एग्री करना है और वो जिन टर्म एंड कंडीशन पे एग्री हो जाए वो पार्टनर है। आपको क्या समझ समझ आ गई? अच्छा मैं फूफो की तरह भाई ये क्यों सपोर्ट में है? आगे चलिए, क्लियर है? किसी का और कोई क्वेश्चन इस बारे में खास तौर पे? ओके, क्लियर है समझ? अच्छा जी, इसके अलावा था लास्ट, अच्छा जी क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट, लॉस शेयरिंग नॉट नेसेसरी। ये तो अभी कम होता हुआ, इससे आगे जो मजीद पढ़ना होगा। ओके, उसके बाद लास्ट लाइन थी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पहली चीज ये लिखें कि पार्टनरशिप का दूसरा नाम फर्म होता है। और पार्टनरशिप के ओनर्स को क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं। पूरे बिजनेस को पार्टनरशिप को हम फर्म FIRM फर्म भी कहते हैं, कलेक्टिव नेम फर्म भी कहा जाता है। पार्टनरशिप या फर्म इज रन एंड मैनेज्ड बाय इट्स ऑल पार्टनर और एनी वन ऑफ देम acting for all. Partnership can be managed या can be run and managed by all partner or any one of them acting for all. सर अब ये जो any one of them acting for all का मतलब इसका ये कि जो लॉस की जिम्मेदारी को लेगा। हाँ, कुछ मिलता जुलता है। शाबाश, अच्छी बात की। अच्छी बात है। अभी सिर्फ हमने लॉस की बात की, आगे चल के लायबिलिटी की भी बात करनी है, वो मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम पॉइंट्स पे आएंगे। अभी कुछ एसेंशियल में छोड़ रहा हूँ तो वहाँ पे मज़ीद क्लियर हो जाएगी। देखें, पार्टनरशिप के लिए जिम्मेदार कौन होंगे? पार्टनर, ऐसी बात है। तो चलाना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पार्टनर। क्या क्वेश्चन यही है कि सारे पार्टनर मिल के चलाएंगे? इसमें दो तरह की चीजें, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो खुद कह सकते हैं कि हम नहीं चलाएंगे, हमारे बिहाफ पे कोई एक दो पार्टनर है वो चला ले, और कुछ पार्टनर बाय लॉ मना कर दिए जाते हैं कि आप पार्टनरशिप के बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। खासतौर पर वो पार्टनर जो लायबिलिटी शेयर नहीं करते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे पार्टनर्स मिलकर चलाना चाहें तो भी चला सकते हैं, और अगर कोई एक पार्टनर भी चला रहा होगा तो वो बाकी सबके बिहाफ पे चला रहा होगा। ये आप नहीं कह सकते कि वो अकेला चला रहा है तो फिर वो सारा कुछ अकेला ही करे। फॉर एग्जांपल, आप 3 पार्टनर हैं और तीनों इक्वल हैं, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, लॉस भी शेयर कर रहे हैं। 2 पार्टनर हैं, 3 उनसे बाहर हैं। एक पार्टनर को जिम्मेदारी दी हुई है कि आप यहाँ पे सारा बिजनेस कंडक्ट करें, वो बिजनेस कर रहा है, कल को पार्टनरशिप को लॉस हो जाता है तो क्या सिर्फ अकेला रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, क्योंकि ये जो बिजनेस चला रहा था ये उन 2 के बिहाफ पे चला रहा था, ये तीनों मिलकर चला रहे थे, तो वो अपनी जिम्मेदारी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। शाबाश, आगे चलें। ओके, ये हमारी होगी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की 3 टाइप्स थी ना? ओके, वो हम बात में करेंगे। उसके बाद आ जाए कंपनी के ऊपर। तीसरा स्टेप या तीसरी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप कौन सी थी? कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन लिखें। कंपनी, a company is a company that is registered as a company under the company law of a country, and that is Companies Act 2017. देखो, अगर काम करना लाइन में छोड़ के 5 बार कंपनी लिखने बिल्कुल नहीं करा देता। चलो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। Any organization that is registered under company law of a country, under company law, कानून, कंपनीज के लिए जो कानून मौजूद है, कंपनी लॉ ऑफ अ कंट्री, एंड दैट इज इस वक्त कंपनी लॉ चल रहा है, उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017।
कंपनीज एक्ट 2017, इस टाइम करंट लॉ जो चल रहा है जिसके अंदर कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट 2017 करंट लॉ है। लेकिन हम एक जनरल वर्ड यूज करते हैं और वो होता है कंपनी लॉ। देखिए इस वक्त कौन सा लॉ चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2017। इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था। तो क्या मतलब उसके अंदर जो कंपनी रजिस्टर हुई थी खत्म हो जाएगी? नहीं, वो भी चल रही है। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1932 था। तो लिहाजा इन सबको जनरली जब आप एक ही नाम के साथ बुलाना हो तो आप क्या कहते हैं, कंपनी लॉ। और स्पेसिफिकली अगर आपने देखना हो इस वक्त कौन सा लॉ चल रहा है तो वो कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2017। शाबाश। ओके, तो फर्स्ट एसेंशियल, कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड। कंपनी क्या होगी, रजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपनी भी नहीं। The owner of a company is called shareholders, stockholders। दोनों वर्ड क्या होते हैं, shareholders या stockholders। स्टॉक शेयर्स को कहते हैं, सिक्योरिटीज भी कहते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है टेक्निकल, आगे चल के आपको समझ आएगा क्या है। समझ आ गई? ओके, इसके अलावा कंपनी के अंदर ओके, कंपनी इज रन एंड मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स। एंड कलेक्टिव नाउन फॉर डायरेक्टर्स, अच्छा पार्टनर्स का कलेक्टिव नाउन क्या था, फर्म। एंड डायरेक्टर्स का कलेक्टिव नाउन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी इज रन एंड मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Shareholders as a shareholders are not part of the board of directors, but can be directors. Shareholders As a shareholders are not part of directors या board of directors। मतलब जब शेयर होल्डर हैं तो एज अ शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं बैठ सकते। वो कैसे बैठ सकते हैं, एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर। उसके पास उस वक्त उनके पास एज अ शेयर होल्डर पावर्स नहीं होंगी। क्लियर? बेटा नाक कटवा दिया, बताता हूँ क्या लग जाएगा। देखिए बेटा, हमने कितनी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स पढ़ी थी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? कौन कौन सी टाइप है? जल्दी से बताओ। सोल प्रोवाइडर, पार्टनरशिप और कंपनी, तीन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी थी। ये बेसिकली सेम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी लाइफ के तीन स्टेज, आप लोगों की लाइफ या हमारी लाइफ होती है, वो एक्चुअली तीन स्टेजेस के अंदर डिवाइड है।
सबसे पहली स्टेज होती है जब आप इतने से होते हैं, क्यूट से, उसके बाद छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं, 5 साल 6 साल के बच्चे होते हैं। तो मुझे बताएं कि जब आप 5-6 साल के बच्चे थे, आप शरारतें करते थे? कोई हाजी यहाँ पे मौजूद हो जो तलाशी शरीफ इंसान? ओके, तो आप शरारतें करते थे, और जब आप शरारतें करते थे तो नुकसान भी करते थे। ऐसी बात है, कभी गिलास तोड़ दिया, कभी कुछ। तो जब आप नुकसान करते थे तो क्या आप उसकी जिम्मेदार भी होते थे? नहीं। जिस तरह हमारे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं घरों में,